अलग मोर्चों पर युद्ध छिड़ा हुआ है, चाहे इसराइल की बात करी जाए, चाहे रूस और यूक्रेन की बात की जाए। कहीं ना कहीं युद्ध में इस वक्त दुनिया जाती हुई नज़र आ रही है। इसका आंसर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्या ट्रंप के आने से इन युद्धों में कुछ असर पड़ेगा या नहीं? बड़ा असर पड़ेगा। मतलब अगर हम देखें तो अगर कमला हैरिस कंटिन्यू करती तो अमेरिका की जो पॉलिसी चली आ रही थी लगभग वही रहती। बट ट्रंप ने अगर देखा जाए तो चुनाव में जो उनका अभियान था उसमें ही ऐलान करा था कि एक तो वो जो इसराइल वाला युद्ध चल रहा है उसको वो इसराइल को एकदम पूरा पुरजोर समर्थन के पक्ष में थे। साथ में जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है तो उसमें भी उन्होंने कई बार कह चुके हैं कि हम अलग हो जाएंगे, हम बहुत पैसा ख़राब कर रहे हैं। तो जो दो बड़े युद्ध हम कहें तो एक तो इसराइल लड़ रहा है यहाँ पे, दूसरा यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा है। दोनों जगह अमेरिका की जो नीति है वो बदलेगी। वहाँ हो सकता है कि सबसे बड़ी मुसीबत जो अभी आ सकती है वो जेलेंस्की के लिए आ सकती है, क्योंकि अभी तक जिस तरह का सपोर्ट इनको मिल रहा था, अगर आप देखें तो यूएस का ही ज़्यादातर सपोर्ट था, उसके अलावा यूएस के कुछ यूरोप के कुछ अलाई थे। अगर ट्रंप के हम पिछले कार्यकाल की नीतियाँ देखें तो वो तो यूरोप को ही कहते हैं हम नाटो से मैं खर्चा नहीं देंगे, नाटो खर्चा दो, तो पूरा यूरोप अपनी सुरक्षा को लेकर ऑलरेडी चिंतित रहता है ट्रंप के कार्यकाल में। दूसरा, इन्होंने कहा है कि यूक्रेन को हम उस तरह से समर्थन नहीं देंगे या चाहेंगे कि झगड़ा खत्म हो जाए, युद्ध बंद हो। तो कहीं ना कहीं ये दबाव यूक्रेन पे आएगा और हो सकता है रशिया को कुछ फ़ायदा मिल जाए कि रशिया कुछ थोड़ा बहुत इलाकों पे कब्जा करके और युद्ध विराम की घोषणा कर दिया, कुछ भी हो। तो एक जो युद्ध चला रहा है 3 साल से वो थमने के आसार नज़र आ रहे हैं। साथ में खतरा ईरान पे ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि जो ट्रंप है ईरान को बड़ी शत्रु के तौर पर देखते हैं। और उनका जो जैसे अभी हम बाइडन जो प्रशासन था वो नेतन्याहू पर दबाव बना रहा था कि युद्ध जल्दी खत्म करें या कम करें, तो कम। ट्रंप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ट्रंप को अगर कहना भी होगा तो ट्रंप कहेंगे कि और मतलब और अच्छे से करो। हो सकता है ट्रंप भी साथ दें उस तरह को युद्ध को निपटने में। तो ये दोनों युद्धों में जो तरीके हैं उसमें बदलाव आएगा। एक बात मैं आपके मार्केट वाले पे ऐड करना चाहता हूँ कि आज का मार्केट क्यों हुआ। देखिए, ट्रंप को अगर हम देखें शेयर मार्केट के तौर पर तो भारत में दो प्रभाव हैं, तो मिला जुला असर रहने हैं ना। आज का मार्केट इसलिए रहा क्योंकि ट्रंप इस बार अमेरिका में जो वादे करके आए हैं वो वादे हैं टैक्स को लेकर। उन्होंने कहा कि हम टैक्स रिफॉर्म करेंगे, हम टैक्स घटा देंगे, ओवर जो ओवर शिफ्ट होती है, ओवर ड्यूटी होती है, उस पर जो टैक्स इनकम होती है उस पर टैक्स नहीं लेंगे। इस तरह के उन्होंने बड़े वादे किए हैं। तो उसको लेकर माना जा रहा है कि जो कॉरपोरेट्स अमेरिका में जो इस तरह की को एक बल मिलेगा। जिस तरह से आज उन्होंने इलोन मस्क की तारीफ़ करी और उन्होंने बोला कि हमको अपने जो हमारी जो इंटेलिजेंट लोग हैं हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए, हम तो वो सारी बातें अगर आप देखें तो वो एक बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करता है। तो भारत में दो तरीक़ों से असर आता है। एक तो जो डायरेक्ट फैसले हैं कि जैसे अगर हमारा फ्लो कितना आ रहा है, एफडीआई का कितना फ्लो आ रहा है, या हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे आईटी को हमारे खतरा हो सकता है अगर ट्रंप उस तरह की नीतियाँ अपनाते हैं जिसमें कि टैरिफ ज़्यादा है, तो हमारी आईटी, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर ओवरऑल अमेरिका का बाजार अच्छा करता है तो उसका जो असर है वो पूरी दुनिया में पड़ता है और भारत में कुछ ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो एफडीआई का है वो अमेरिका से भारत में आता है। तो उसका एक गुड मिक्स रिएक्शन मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा भी नहीं रहा। अगर आप आज के डेट में परसेंटेज में देखेंगे तो ये 1% बहुत परसेंटेज बहुत कम ग्रोथ है ना, तो आप उसको उससे मत देखिए। लेकिन हाँ, जिस तरह से गिरावट चल रही थी उसके बीच में ये एक संकेत है कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हो सकता है आने वाले समय में मार्केट में कुछ रिकवरी देखने को मिले।